धन वाहिगुरु साहिब जी। सुनया सत संतोख ज्ञान, सुनया 68 का इशनान। सुनया पढ़ पढ़ पावह मान, सुनया लागै सहज ध्यान। नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नाश। सुनै सरा गुणा के गह, सुनै शेख पीर पातशाह। सुनै अंधे पावह राह, सुनै हाथ होवे असगा। नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नाश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, धन सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज जी की पावन वाणी जपजी साहिब की 10वीं और 11वीं पौड़ी का पाठ आप जी ने गुरु साहिब की कृपा से श्रवण किया है। सतगुरु कृपा कर रहे हैं, सुने सत संतोख क्या। प्रभु का नाम सुनने से, प्रभु के नाम में अपना मन लगाने से क्या होता है? क्योंकि जितने तक हम सुनते नहीं हैं हमको समझ भी नहीं आती। जो पिछली दफा भी गुरु साहब की कृपा से विचार आप श्रवण कर रहे थे। एक बच्चा है, जो बच्चा सुनेगा वो बच्चा बोलता है। एक बच्चे को आप 10-15 साल बेसमेंट में बंद कर दो, ना बोल सकता है ना सुन सकता है। हम क्या बोलते हैं? जो हम सुनते हैं। गुरु साहब कहते हैं सुने को जीवन में सुनने से इतनी बड़ी बख्शिश होती है। सत संतोख ज्ञान मतलब ऐसे गुण जीवन में आते हैं। जैसे जैसे हम गुरबाणी को श्रवण करते हैं। गुरु साहब ने पीछे बख्शिश करी है, मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। एक भी शिक्षा हम गुरु की जब सुनते हैं, इतने गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं। रास्ता है, रास्ते पे हमने चलना है, और जिस रास्ते पे चलना उसकी हमको जानकारी भी होनी चाहिए। जिस रास्ते पे हमने चलना उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। कभी कभी हमको रास्ते की जानकारी तो होती है पर मंजिल को भूल जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक ही सिद्धांत है, वो है एक ओंकार। रास्ते अलग हो सकते हैं पर मंजिल एक है। रास्ते भूल सकते हैं, रास्ता दूसरा मिल सकता है, पर मंजिल जिसको भूल गई तो जीवन में वो कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। जब हम रास्ते की जानकारी नहीं होती तो हम फिर अपना कोई साथी ढूंढते हैं, अपना कोई जिसको उस रास्ते की जानकारी रहती है उसको साथ में ले जाते हैं। जब हम परमात्मा के रास्ते पे चलना है तो किसको चुनना है? वो है गुरबाणी, गुरु की शिक्षा को, गुरु की मत को धारण करना है। जैसे ना हम संसार में छोटी सी उदाहरण है, हम उसके पास जाते हैं जब हम अपने बच्चों के रिश्ते करने होते हैं ना, जो रिश्ते करवाता है
फिर हम उसको बोलते हैं भी हमारे बच्ची का, हमारे बच्चे का रिश्ता कर दो हमारे, क्योंकि हमको मालूम है वो मिलाप करा देगा, वो रिश्ता करवा देगा, क्योंकि को करवाता है। जिस दिन हमको समझ आ गई भी गुरु ग्रंथ साहब जी हमारा रिश्ता परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं, तो हम गुरबाणी के साथ जोड़ देंगे। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, क्योंकि बिछुड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। वो तो बचोला है ना, वो तो मिलाप कराने वाला है। गुरु के साथ जुड़ने का तरीका किया है कि जो गुरु पातशाह जो कह रहे हैं, जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली। जब हम गुरु की एक भी शिक्षा सुनते हैं, मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी, एक शिक्षा भी सुन ली, इतने गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं। जो आज गुरु साहब महाराज कृपा कर रहे हैं, सब कहते हैं सुने संत संतोख ज्ञान। सत मतलब हमारे अंदर ऐसा स्वभाव बन जाता है, किसी को देने का स्वभाव बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं दानी स्वभाव बन जाता है, बांट के खाने का स्वभाव बन जाता है, लूटने का नहीं। भी कहीं से भी छिन जाए, कहीं से भी मिल जाए, वो स्वभाव त्याग देता है। जो सुनता है ना वाणी को, जो नाम के साथ अपना ध्यान जोड़ता है, वो दानी बन जाता है। उसके अंदर इतनी कृपा परमेश्वर कर देता है, बख्शिश कर देता है, वो गुण आ जाते हैं उसके अंदर, मदद करता है। सुने सत संतों के, आज जितनी भी दुनिया, माफ करना हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, जितनी भी दुनिया के लोग जिन्होंने सिखों का जीवन इतिहास पढ़ा है, वो कहते हैं भी सिखों जैसे कोई लंगर नहीं लगा सकता, जो सिख सेवा करते हैं वो कर नहीं सकता। ये गुण कहां से आए? जे रोज जपजी साहब पढ़ता है सिख। सुने सत, हुण दान कौन करेगा? जिसके अंदर संतोख होगा, जो संतोषी होगा। जो आप ही भूखा है वो दूसरे को क्या देगा? जिसको आप ही उसको छीने की आदत बन गई है, भी हजार हैं लाखों बन जाए, सहस खटे लख को उठ धावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग बिख्या के करे, न तृप्तावे खप खप मरे। सब कहते बिना संतोख नहीं को राजे, स्वप्न मनोरथ बिरथे सब कर। जितने तक हमारे अंदर संतोष नहीं है तो हम दान भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु साहब ने, महाराज ने कृपा करी। जहां पर जो वाणी दी ना गुरु साहब ने, उसके साथ हमारा इतिहास है। जो इतिहास है, सिख का जीवन है, वो गुरबाणी की व्याख्या करता है। गुरु अंगद देव जी का पहला नाम था भाई लहना जी। भाई लहना जी के जीवन में दो सिख आए, एक भाई जोध जी, एक भाई शिया जी। भाई जोध जी थे, उनसे वाणी सुनी तो वाणी पढ़ रहे थे, जित सेवया सुख पाइए, सो साहिब सदा संभालिए, जित कीता पाइए अपना सा, घाल बुरी क्यों घालिए, मंदा मूल ना कीचे, दे लम्मी नदर निहालिए, जो साहिब नाल ना हारिए, ते बेहा पासा ढालिए, किस लाहे ऊपर खालिए। उसके पास बैठ गए। लैना जी कहते हैं, जे गुरबाणी का अर्थ बताओ, इसमें जी आप क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने अर्थ समझाया, बड़ा आनंद आया, शांति आई जीवन में भी। हाँ, ऐसा होना चाहिए। जित सेवे है, जिसकी आराधना करने से, जिसका नाम सिमरण करने से आत्मिक सुख मिलता है, उसको हमेशा याद करना चाहिए। जित सेवे है सुख पाइए, सो साहिब सदा संभालिए। संभालिए मतलब उसको याद करना चाहिए। फिर दूसरा सिख था भाई शिया जी।
भाई लैना जी धार्मिक वृत्ति के थे, दुकान करते थे, राशन की दुकान थी। एक जो मैं जिसका नाम बता रहा हूँ भाई सिया जो है मजदूरी करता है, जितने उसको पैसे मिलते हैं रोज आके राशन ले जाता है। बड़े उसके चेहरे पे रोशनी बहुत है, चमक बहुत है, बड़ा आनंद लगता है। भाई लैना जी कहते हैं कितना खुश है, भी मेहनत करता, रोज रोज की कमाई करता, रोज जितना मिलता उतना लेके जाता। आज 3-4 दिन हो गए वो दुकान पे आया नहीं राशन लेने के लिए। 4 दिन के बाद आया तो उसको पहले पूछते हैं भाई इतने दिन हो गए कहाँ गया था। उसने कहा कि जाना कहाँ, मेरी तबीयत खराब थी, मेरे को बुखार था, मेरी तबीयत खराब थी, फिर मैं मजदूरी करने भी नहीं गया, तो मजदूरी नहीं करने का पैसे भी कहाँ मिलते हैं। तो आज मैं काम करा, जितनी देर करा उतने पैसे मिले हैं, तो जे मेरे को राशन दे दो। जो मांगा उसको दिया। अब उसने कहा कि आटा भी दे दो। आटा थोड़े से पैसे बच रहे थे। भाई लैना जी ने सोचा भी 4 दिन हो गए और थोड़े से पैसे हैं, जितना सामान मांगा मैंने दे दिया। तो उन्होंने अपनी तरफ से ज़्यादा आटा देना चाहा, उन्होंने देख लिया। भाई सिया जी कहते हैं सेठ जी मैं जितने आपको पैसे दिए हैं ना मैं उतना लेना चाहता हूँ। कोई बात नहीं पैसे दे जाना, नहीं जितने आपको दिए। मेरा गुरु कहता है हक पराया नानका ओ सुअर उसका गुरपीर हामा ता परे जाम बरदार ना खाए। उन्होंने जिद करी भी मैं नहीं लेके जाऊंगा, जितने पैसे दिए उतने ही राशन लेके जाऊंगा। अब भाई लैना जी के दिमाग में बात बार बार उनके दिमाग में टच कर रही है भी ये जे क्या खाएगा। इसकी घरवाली है, 2-2.5 साल की बच्ची है। आज क्या करा उन्होंने, दुकान बंद करके उसके पीछे चले गए। छोटा सा एक झोंपड़ी थी उनकी, छोटा सा मकान बनाया हुआ था। अब वो खाना तैयार हो गया, जितना आटा था कितनी उसकी रोटी बनी, तीन रोटी बनी, 3 फुलके बने, 1 कटोरी दाल की बनी बड़ी। अब जब खाने लगे बाहर से आवाज आती है भाई कोई खाने को मिलेगा। अंदर से फिर भाई सीए ने आवाज दी आओ आप कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं गया था गांव में, लोगों ने कहा भी वो गुरु का सिख है, वो खिला सकता है, हमारे पास तो नहीं है। लोग आगे आगे करते रहे। पहले तो उसने शुक्र करा गुरु साहब गुरु नानक साहब पातशाह महाराज आज मेरे को तेरे नाम से जान रहे हैं कि गुरु का सिख है। और लोग कहते हैं कि गुरु के सिख के घर से कोई भूखा नहीं जाता। कितनी तुमने कृपा करी है, जे मैं इसको नहीं दूंगा तो नाम किसका खराब होएगा, गुरु का होएगा। आप अंदर आइए। बैठाया उनको, 2 प्रसादे जो 2 रोटी थी उनकी थाली में रख दी, आधी कटोरी दाल की। पर भाई लैना जी बाहर देख रहे हैं जो गुरु अंगद देव जी बनना है जिन्होंने, वे कैसे होएगा। अब उसने क्या किया, जो आया था वो भी समझ गया वे पीछे कुछ नहीं है। उसने 2 प्रसादे छके, 2 फुलके खाए, तो उसका शुक्र करा, तो कहा भी तेरे गुरु की कृपा तेरे ऊपर बनी रहे। वो बाहर चलाई। अब लैना जी देख रहे हैं भी जे अभी एक फुलका बचा, 1 रोटी है, झगड़ा करेंगे। पर क्या किया उन्होंने, आधी आधी रोटी कर ली। पर पहले शिया जी अपनी घरवाली को कहते तू खा ला, आधी खा ला, पूरी तू खा ला, तेरी बच्ची ने दूध भी पीना है। उसने कहा भी आप बीमार थे, आपने कुछ खाया नहीं है, आप खा लो। करते करते फिर उन्होंने आधी आधी रोटी खा ली। इतना उनका प्रभाव पड़ गया लैना जी के ऊपर। गुरु नानक साहब जी के पास चले गए, सेवा करते रहे, गुरु अंगद देव जी बन गए। क्या सत्य है संतोख, जितने अंदर संतोख नहीं है वो आदमी दान भी नहीं कर सकता। बहुत लोगों के पास पैसा, उनकी इच्छा ही नहीं होती किसी को देने की, ना दे सकते हैं।
क्योंकि प्रभु उससे लेता है जिसकी कमाई जो है मेहनत की है, किरत करता है। एक धंधा होता है, एक किरत होती है। गुरु साहब ने कि सिख किरत करना, किरत करो नाम जपो बंड के सको। गुरु साहब कहते जे गुण तेरे अंदर आ जाएंगे जब प्रभु का नाम सुनेगा, सुने सत संतोख ज्ञान, ऐसी कृपा परमेश्वर कर देगा। और गुरु साहब महाराज ने बख्शिश करी कि जो तुमको मिला है उसमें मेहनत करनी है। खाल खाए किस हथों दे नानक रहा पछाने। जो उतनी मेहनत कर रहे हैं उसमें दसबंध निकालना है, मदद करनी है। तो गुरु साहब महाराज आगे कृपा कर रहे हैं। सोने 68 का स्नान, 8 और 60, 68 तीर्थों का स्नान कई लोग नहीं कर सकते, सभी थोड़े कर सकते। 68 तीर्थों का स्नान सभी लोग थोड़े जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं नाम सिमरन करो, प्रभु का नाम सिमरन करो, तुम्हारा अंदर ही स्नान हो जाएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब उसका सिमरन करते हैं ना, वो सबसे बड़ा तीर्थ स्नानी है। सुखमनी साहब में गुरु साहब कहते हैं प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु के सिमरन दरगाह मानी। जड़ा ऐसा तीर्थ स्नान करता है ना प्रभु के नाम का, सिमरन का, उसको प्रभु के घर पर भी, उसके दरबार में भी इज्जत मिलती है। प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु का सिमरन दरगाह मानी। गुरु साहब महाराज कहते हैं गुरु तीर्थ है, अमह दृष्ट शुभ करे, हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वश करे, सबे बल सदा सुख मन वसे, दुख संसार है खोवे, गुर नभ नित दरियाओ, जन्म हम कालख धोवे। सुने 68 का स्नान, सुने पढ़ पढ़ पावे मान। प्रभु का नाम सुनने से, प्रभु के नाम को अपने जीवन में धारण करने से जितना लोग पढ़ाई करके इज्जत प्राप्त करते हैं ना, तेरे को वैसे मिल जाएगी। क्योंकि जीवन में जितनी गुलामी है ना, जो हम गुलामी देख रहे हैं, जितनी गुलामी है अज्ञानता के कारण है। अज्ञानता की जितनी आज़ादी है उतनी ज्ञान के कारण है। ज्ञान है, हुण पढ़ाई नहीं करी मनुख आदमी ने तो मजदूरी कर रहा है। एक उसके ऊपर आदमी है, वो 100 आदमी उसके पास मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। उनके पास उनको पैसे भी कम मिलेंगे, मेहनत भी ज़्यादा करेंगे, वो मेहनत भी कम करेगा, पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। गुलामी अज्ञानता जहाँ पर है वो गुलामी है, जहाँ पर ज्ञान है वो आज़ादी है। क्योंकि गुण गुरु साहब ने दे दिए। सुने पढ़ पढ़ पावे मान। उसके पास 100 बंदा काम करता है, उसके पास वो काम मेहनत कम करता है, पर पैसा भी उसको ज़्यादा मिलता है। जब अपना हमारे पास पढ़ाई नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये हम टिकट भी लेनी हो ना तो दूसरे को बोलना पड़ता भी भाई हमारा फार्म भर दो, क्योंकि ज्ञान कोई नहीं हमारे पास। पर जिसके पास पढ़ाई हो वो बैठा कुर्सी के ऊपर बैठ के मेहनत कर रहे हैं, सम्मान मिल रहा है उनको जिनके पास ज्ञान है। सम्मान किस चीज़ का? ज्ञान का। कौन सा ज्ञान? जो सुने पढ़ पढ़ पावे है मान। अब डॉक्टर के पास अपन जाते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, शरीर मेरा है, दर्द मेरे को हो रहा है, पर मेरे को मालूम नहीं भी दर्द क्यों हो रहा है, वो डॉक्टर बता रहा है, क्योंकि डॉक्टर के पास ज्ञान है, डॉक्टर ने वो पढ़ाई करी है। तो मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे को हो रहा है, मेरे को मालूम नहीं क्यों हो रहा है, क्यों बीमारी है, तो डॉक्टर बताएगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। तो सतगुरु कहते हैं ज्ञान परमेश्वर अकाल पुरख बख्शिश करता है। सुने पढ़ पढ़ पावे मान, सुने लागे सहज ध्यान। जे हमारा सभी का सवाल, हमारा ध्यान नहीं लगता। पाठ करते हैं, सिमरन करते हैं, हमारा ध्यान बहुत दौड़ता है, बहुत दौड़ता है। गुरु साहब कहते हैं नाम उसका सुनेगा
जब सुनेगा सुने लागे सहज ध्यान, आत्मक डोलता में तेरा ध्यान जुड़ेगा, क्योंकि समझ आएगी ना, समझ के आ गई। क्योंकि जैसे जे कोई इमारत खड़ी करनी है, उसको पिलर चाहिए, उसको भी सहारा चाहिए। ज्यों मंदिर को थामे थमन, त्यों गुरु का शब्द मने अस्तंभन। ऐसे ही गुरु का शब्द जो है हमारे जीवन को सहारा देता है। तो गुरु साहब महाराज कहते, जिन्होंने जीवन में सत लिया, जिनके अंदर संतोख आ गया, जिनका स्नान हो गया, जिसने पढ़ पढ़ के मान प्राप्त कर लिया, कब? जब उसके नाम को सुना है। तो उनका जीवन कैसा होया? नानक भगता सदा विकास। एक शब्द होता विकास, एक शब्द है विकास। जहाँ विकास है, विकास का अर्थ क्या है? खुशी। तो जहाँ विकास है वहाँ खुशी है, जहाँ विनाश है वहाँ पर तो दुखी है आदमी। जहाँ है ही कुछ नहीं, विनाश है, तो वहाँ तो पर दुखी है। जहाँ विकास होएगा खुशी खुशी है। तो गुरु साहब कहते जिनको ऐसे गुण मिल गए, नानक भगता सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश। मैं पिछली दफा भी बेनती करी थी, जे हमारे दुख, जो आत्मिक दुख हैं, हमारे पाप हैं, क्यों नहीं नाश हो रहे? क्योंकि हम सुन नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं। जब पढ़ेंगे अपने आप ही खत्म है। गुरु साहब कहते सुने दुख पाप का नाश, सुने सरा गुणा के गाहा। सर कहते समुंदर, उसकी जो गहराई है वहां तक भी पहुंच जाता है। भाव कि जितने गुण है ना परमात्मा के, जो हमको समझ नहीं है, वहां तक भी आदमी की पहुंच हो जाती है। गुरु साहब महाराज कृपा करते हैं, सुने सरा गुणा के गाहा, सुने शेख पीर पातशाह। जे इस लाम के शब्द हैं, शेख पीर। शेख जो उनके, जहाँ जैसे हम कह देते हैं ना भगत है, इस्लाम में शेख कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में इसकी उदाहरण मिलती है। 15 भक्तों की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब, हमारी जो गुरु साहब ने सोच दी है। पर जब बाबा फरीद साहब की वाणी उच्चारण की लिखी है गुरु साहब ने, वहाँ पर क्या लिखा है? नहीं तो भगत रविदास जी, भगत कबीर जी, वहाँ लिखा है श्लोक फरीद, शेख फरीद के, श्लोक शेख फरीद के, क्योंकि वहाँ पर उनका सम्मान, भगत कहते हैं वो शेख कहते हैं। तो गुरु साहब महाराज कहते हैं भाई सुने शेख पीर, इतनी अवस्था का मालिक बन जाता है। जो पीर लोग पीर की पूजा करते हैं, गुरु साहब कहते समझ आ जाएगी मेरा पीर वो अकाल पुरख है। पातशाह, सुने शेख पीर पातशाह, एक दो शब्द हैं, बादशाह और पातशाह। बादशाह कौन होता है? जो बदी का बादशाह। बनने के लिए, बादशाह बनने के लिए भी गलत काम करता है और बादशाह बन के भी गलत काम करता है। औरंगजेब की उदाहरण अपने सामने है। बनने के लिए भी गलत काम किए, बन के भी गलत काम किए। पातशाह कौन बनता है? जब उसकी कृपा होती है। पातशाह कौन बनता है? जिसको गुरु कृपा करता है। एक पातशाह ही नहीं, उसको पातशाहियां देता है। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। पातशाह कौन बनता है? जिसनू बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। पातशाह पत इज्जत, इज्जत का शाह बन जाता है। दूसरों की भी इज्जत बचाने वाला बन जाता है। लूटने वाला नहीं बनता बादशाह, वो लोगों की इज्जत बचाने वाला बनता है। तो इसे करके तो सिख पड़ता है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। पातशाह है, पातशाह बना दिया गुरु साहब ने महाराज ने, बख्शिश कर दी, कृपा कर दी उसके जीवन में। सब जी कृपा कर रहे हैं। सुने शेख पीर पातशाह, सुने अंधे पावहरा। जैसे ना कोई जिस नेत्रहीन, हम बोलते नेत्रहीन, जिसकी रोशनी नहीं आंखों की, अब उसको जैसे जैसे आप बोलोगे आपके पीछे आ जाएगा। भाई जहाँ पर ऊंचा है, जहाँ पर सीढ़ी है, जहाँ पर गड्ढा है, जहाँ पर दरवाजा है, वो पूरे कदम में ला के समझ जाता है। वो चलते भी हैं, रोडों पे चलते हैं।
तो इसी तरह जो प्रभु का नाम सुनता है तो फिर गुरु समझाते हैं, फिर गुरु के पीछे पीछे जाता है, जो गुरु कहे सो ही भला। क्योंकि हम भी अंधे ही हैं ना, हमको क्या मालूम कैसे चलना है, तो गुरु साहब ने ही बताना ना। तो हम गुरु के पीछे, हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावे आपन पाली। फिर गुरु कहता आ जाओ मेरे पीछे, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पन मानो, हर हर कथा नरम। सुने अंधे पावे राह, उसको भी रास्ता मिल जाता है, उसके ऊपर भी परमात्मा कृपा कर देता है, बख्शिश कर देता है। विवेकानंद जी का एक बहुत प्रचलित उनका वचन है, उन्होंने बार बार ये कहते थे कि आदमी विश्वास करे, विश्वास कैसे करना, जैसे अंधविश्वास होता है, पर अंधे के ऊपर विश्वास नहीं करना। विश्वास करना है, ऐसा विश्वास होना चाहिए अपने गुरु के ऊपर, अपने परमेश्वर के ऊपर, जैसे अंधविश्वास है, पर अंधे के ऊपर विश्वास नहीं करना। जिसको आप ही नहीं दिखता आपको रास्ता क्या बताएगा, जिसको आप ही नहीं दिखता आपको थोड़े बताएगा भी ये रास्ता इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो वो बताएगा ना जो आप, जिसको दिखता है, जिसको आप ज्ञान है। ये मेरे को मालूम ही नहीं, आपको मैं क्या बताऊंगा भी रास्ता जी कहाँ जाता है, ये मंजिल कहाँ जाती है, मेरे को नहीं मालूम, भाई मैं क्या बताऊँ। उसको पूछेंगे जिसको जानकारी रहती है। सुने अंधे पावह राह, उसको भी रास्ता मिल जाता है, क्योंकि गुरु के पीछे पीछे चलता है। गुरु साहब कहते हैं सुने हाथ होवे असगा, वो रहमत करता है, बख्शिश करता है। हाथ होवे असगा, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं, मतलब गहराई तक हमारा हाथ पहुँच जाता है। जो समझ नहीं होती ना, गुरु के पास आए हमको समझ आने लग जाती है। सुने हाथ होवे असगा, नानक भगता सदा विगास। तो जिन्हें प्रभु के प्यारे हैं उनके अंदर सदा खुशी रहती है, कभी परेशान नहीं होते। क्योंकि जीवन में परेशान कौन है, जो आदमी संतुष्ट नहीं है, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। हम अपने दुखों से इन्हें दुखी नहीं हैं जितने हम दूसरे के सुख देख के दुखी हैं। कैसे हो रहा है, इसके पास घर कैसे बन गया, इसके पास गाड़ी कैसे आ गई, इनका काम कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है, इतना आदमी। अपने दुख भी हमने क्या करना वो नहीं है, अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख देख के दुखी है। तो अपना जीवन देखो ना, हम कहाँ खड़े हैं, तो वो कैसे बनेगा, वो गुरु ग्रंथ साहब जी बताएंगे, वाणी बताएगी। कहने से नहीं भी चिंता मत करो, अपने हम खुद चिंता करते हैं। तो कब खत्म होएगी, जब हम वाणी से जुड़ेंगे। धुर की वाणी है, जब हमारे अंदर वाणी आएगी, तेन सगली चिंत मिटाई, सारी जिंदगी निकल जाती है हमारी, ऐसी ईर्षा में जिंदगी निकल जाती है। तो गुरु साहब महाराज कहते हैं जो प्रभु के प्यारे उनके अंदर खुशी है। नानक भगता सदा विकास, उनके अंदर विकास है। विकास कहाँ होगा, जहाँ पर विकास है, जहाँ सोच अच्छी होएगी, जहाँ सोच आगे बढ़ने की होएगी, जहाँ सोच किसी के भले की होएगी, किसी की मदद करने की होएगी, तो वहाँ पर हमेशा खुशी रहेगी। तो गुरु मैं हमेशा बेनती करता हूँ, हमारे अंदर कितनी खुशी होएगी, गुरु नहीं मांगता है। सतगुरु ने तो जहाँ तक कहा कि गरीब का मुंह गुरु की गोलक। किसी गरीब को कपड़े ले दो जिसके शरीर के ऊपर कपड़े नहीं है, वो बच्चा भी खुश हो जाएगा, आपका भी मन खुश हो जाएगा और आपका गुरु भी खुश हो जाएगा। किसी के घर पे राशन नहीं है, उसको राशन ले दो, वो भी खुश, अपना मन भी खुश और अपना गुरु भी खुश। तो गुरु साहब कहते हैं नानक भगता सदा विकास, उनके अंदर हमेशा खुशी रहती है अंदर से, नहीं तो फिर वो अंदर आग बलती रहती है तृष्णा की। तृष्णा बुझे हर के नाम, जब नाम से जुड़ेंगे, नानक भगता सदा विकास, सुने दुख पाप का ना, तेरे दुखों का तेरे पापों का नाश हो जाएगा। गुरु महाराज कृपा करें, इतनी बेनती गुरु संगत जी प्रवान करना। होई भूल चूकी क्षमा बख्शिश करना। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।